हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा सोनाक्षी सिन्हा स्टारर फिल्म नूर के बारे में। जी हाँ, सोनाक्षी सिन्हा की ये फिल्म के बारे में आपको कुछ ज्यादा पता तो नहीं होगा। आपको बता दूं, हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है और फिल्म की स्टोरी जर्नलिस्ट के ऊपर बेस्ड है, यानी कि एक पत्रकार रिपोर्टर जिसे हम कहते हैं, वो न्यूज कवर करती है लेकिन कहीं ना कहीं अपने जॉब से खुश नहीं रहती है। ट्रेलर में जो कुछ दिया है वो आपको बताता हूं मैं। 2 मिनट 20 सेकंड का लगभग ट्रेलर है। इसमें दिखाते हैं किस तरह से जो नूर रहती है, जो जर्नलिस्ट है, फिल्म का नाम भी उसी नाम से बेस्ड है। तो ये एक जर्नलिस्ट रहती है, नॉर्मल स्टोरीज करना इसे पसंद होता है, कुछ अलग हटके स्टोरीज करना भी इसे पसंद होता है, लेकिन इसका जो बॉस है वो इसे भेजता नहीं है। एक सीन यहाँ पे आता है ट्रेलर में जहां पर नूर कहती है अपने बॉस से कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है मुंबई में और 13 लोग मर गए हैं। तो उस जगह पर उसका बॉस उसे कहता है कि तुम फिलहाल मेरे साथ चलो, सनी लियोन का एक इवेंट है, फटाफट हमें वो अटेंड करना है। तो आप देख सकते हो एक रियल इंसिडेंट ऑलरेडी हुआ है, उस पर फोकस ना करते हुए उसका बॉस उसे कहता है सनी लियोन का एक इवेंट है, वहां पे तुम मेरे साथ फटाफट चलोगी। तो ये कुछ कहीं ना कहीं कड़वी सच्चाई है न्यूज चैनल की, जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर, इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान ना देते हुए ये वो चीजें दिखाती है। एक एंटरटेनमेंट का जरिया बन चुकी है, ना कि न्यूज देने का। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा चीजें बिगड़ती जा रही है मीडिया के हिसाब से। और कुछ ही गिने चुने चैनल्स होंगे आई थिंक जो बहुत ही प्रॉपर तरीके से खबरें दिखाते हैं, वरना बाकी एक दूसरे की टांग खींचने में या तो फिर कंपटीशन के दौर में लगे हुए हैं। तो ये फिल्म कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पर, और उन जर्नलिस्ट का नाम मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है, उस पर उससे इंस्पायर्ड मूवी है। और कहीं ना कहीं मुंबई की लाइफस्टाइल यहाँ पे दिखाई गई है। और एट द एंड ऑफ द ट्रेलर में एक सीन आता है, मतलब लास्ट के 30 सेकंड बहुत इमोशनल है। शायद कुछ गलती हो जाती है नूर से और उसका बॉस उसे चिल्लाता है कि एट द एंड हम जर्नलिस्ट तो है, उसके अलावा हम एक आम एक इंसान भी है, तो इसलिए आप तुम मतलब उसे निकाल देता है आई थिंक जॉब से, तो कुछ तो रस्टिकेट कर देते हैं। फिर उससे उसकी इंसानियत जो आती है, यानी कि नूर जो थोड़ा एंजॉय करती है लाइफ, थोड़ा उतना काम को शायद सीरियस नहीं लेती, वो अब जाके प्रॉपर जर्नलिस्ट बनती है, जगह जगह ढूंढती है सुराग के बारे में, शायद किसी कातिल का। तो वो कहीं ना कहीं एक इस ट्रेलर में दिखाया गया है, यानी कि फिल्म में आपको नॉर्मल चीजें, थोड़ा मस्ती मजाक भी दिखेगा, लेकिन उसके बाद फिल्म एक सीरियस टोन पकड़ लेती है। और जो बहुत ही अच्छी बात है इस फिल्म में, सोनाक्षी सिन्हा थोड़ी सी मोटी रहती है, पतला होना भी चाहती है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं जोर दिया है। रियल लाइफ में आप देखोगे सोनाक्षी सिन्हा ने काफी ज्यादा वेट लॉस किया है। तो ओवरऑल ये फिल्म बहुत ही ज्यादा पर्सनल तौर पे उनके लिए बहुत स्पेशल होगी, सोनाक्षी सिन्हा के लिए। और आपको बता दूं, बहुत ही कम हीरोइंस की सिंगल एज ए वुमेन सेंट्रिक फिल्में आ रही है। इसके पहले भी सोनाक्षी सिन्हा की अकीरा आ चुकी थी, जो फीमेल सेंट्रिक फिल्म थी, उसमें कोई बड़ा हीरो नहीं था। तो आप समझ जाइए, वापस एक फीमेल सेंट्रिक मूवी आ रही है सोनाक्षी सिन्हा की। तो सोनाक्षी सिन्हा किसी हीरो से कम नहीं, इसका मतलब ये भी है। और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे सुनील आई थिंक उनका सरनेम याद नहीं आ रहा मुझे, तो सुनील नाम है उनका, वो डायरेक्ट सुनील शेट्टी नहीं, सुनील सिप्पी, हाँ सुनील सिप्पी नाम है उनका, वो डायरेक्ट करे इस फिल्म को। और इस फिल्म को प्रोड्यूस करे भूषण कुमार। तो देखते किस तरह से फिल्म लोगों को एंटरटेन करेगी। ये 21 अप्रैल को रिलीज होने वाली है फिल्म, लगभग 1.5 महीने का वक्त बाकी है। किस तरह से प्रमोशंस होंगे वो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये फिल्म कहीं ना कहीं रियलिस्टिक टच से जुड़ी हुई है। और शायद ये फिल्म बहुत ज्यादा एंटरटेन शायद ना करे, लेकिन एक आपको मैसेज जरूर देगी और एक अच्छी चीजें जरूर सिखाएगी। और जहां तक ट्रेलर की बात करें तो मुझे ट्रेलर उतना खासा एंटरटेनिंग, या मतलब जो मेरे हिसाब से चाहिए था, मुझे वो रियलिस्टिक टच उतना नहीं लगा। लास्ट के 30 सेकंड्स को छोड़ दे ट्रेलर के, तो बाकी जो स्टार्टिंग का था थोड़ा मेरे को थोड़ा ओवर वाला उस तरह का फील लगा। क्योंकि ऐसी मूवी से मुझे लगता है जर्नलिज्म इस पे बेस्ड है, तो बहुत ज्यादा इंटेंस होना चाहिए था उसका ट्रेलर, बट लेट इट बी, कोई बात नहीं है। और क्योंकि एंटरटेनमेंट फैक्टर अगर नहीं हुआ तो ऑडियंस देखने भी नहीं जाएगी इस फिल्म को, क्योंकि इंडियन ऑडियंस आता है एंटरटेनमेंट के पीछे भागती है। तो इस हिसाब से मुझे ट्रेलर के अगर रिव्यू देना पड़े या रेटिंग देना पड़े तो मैं इसे 5 में से 3 स्टार जरूर दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसके ये फिलहाल काबिल है। देखते हैं शायद मेरा सोच बदल जाए फिल्म देखने के बाद या और चीजें आने के बाद। पर लेट्स सी किस तरह से फिल्म आगे चलती है। कुछ और बॉलीवुड इंपॉर्टेंट खबर पता चली तो आपको जरूर बताऊंगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।